प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सी सत्य कथा। ये कथा भगवत प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित हुई है, जो कि सच्ची कथा है। कृपया हमारी इस तरह की सच्ची कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम बहुत अच्छी कथाएं आप तक पहुंचा सकें। ये कथा है का शीर्षक है पारमेश्वरी शक्ति की कृपानुभूति। इसे लिख के भेजा है डॉक्टर श्री हरबंस लाल जी ओबराय ने। तो अब हम ये कथा सुनाने जा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मेरे मित्र श्री हिंगो रानी जी कराची में इंजीनियर थे। बहुत वर्ष के पश्चात एक बार शिमला में वो सन्यासी के रूप में व्यक्ति को देखकर मुझे लगा कि ये हिंगो रानी तो नहीं है। तो उन्होंने ध्यान पर से देखा तो उन्होंने कहा, अरे आप सन्यासी कैसे हो गए? आपने सन्यास कैसे ले लिया? तो सन्यास की कहानी पूछने पर उन्होंने एक बहुत ही सच्ची घटना सुनाई है, जो कि बहुत पहले की है लेकिन सच्ची कथा है। भारत विभाजन से पूर्व कराची से बंबई के लिए एक ट्रेन चला करती थी, जिसे कराची बंबई मेल कहते थे। एक बार वे उसमें यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ एक धनी सेठ सेठानी भी यात्रा कर रहे थे, पति पत्नी मतलब, और उनके साथ छोटा सा दुधमुहा बच्चा था। तो वो बता रहे थे कि 50-60 मील तक कोई स्टेशन नहीं था, और तो अचानक ट्रेन के डिब्बे से, शौचालय से, प्रकोष्ठ से एक लंबे चौड़े शरीर का पठान निकला, जिसने पिस्तौल लटका रखी थी और उसके दोनों हाथों में छुरे थे। उसने तुरंत सेठ की पत्नी को छुरा दिखा करके उनसे गहनों का डिब्बा छीन लिया और गाड़ी की खिड़की से बाहर पटक दिया, और दूसरे क्षण सेठानी की गोद से दूधमुहा बच्चा छीनकर उसके गले की सोने की कंठी के लोभ में उसे भी खिड़की से बाहर पटक दिया। तीसरे क्षण वह स्वयं निकल गया। ये तीनों कार उसने क्षण भर में किए, और इससे कि पहले कि लोग चैन एन खींचते तब तक वो ट्रेन बहुत दूर तक जा चुकी थी। पठान भी ट्रेन से कूद करके भाग गया था। और जो कि सेठ सेठानी ने देखा कि गहनों जेवरों को तो भाई किसी को इतना लोभ नहीं होता, लेकिन जब उनका दुधमुआ बच्चा भी उसने बाहर फेंक दिया तो वो दोनों बेहोश हुए जा रहे थे। बार बार उनमें मानसिक आघात बहुत ज्यादा लग गया था और वो बार बार बेहोश हुए जा रहे थे। बीच बीच में होश आने पर सेठानी भयंकर चित्कार करती थी। गाड़ी पीछे ले जाने पर सबसे प्रथम वह, जब अब सब लोग साथ में थे, गाड़ी ट्रेन रोकी गई तो सब लोग पीछे गए कि कहाँ उसने मतलब पठान कूदा होगा, कहाँ बच्चा मतलब गिरा होगा। पठान छलांग लगाती सामने एक सिग्नल के खंभे से टकराकर चूर चूर होकर खून से लथपथ मृत पड़ा था। कहने का मतलब, जब लोग पीछे गए तो देखे ये है प्रकृति का चमत्कार। जब पठान ने गहनों का जेवर ये सब किया, बच्चे को फेंक दिया, तो वो भी चलती ट्रेन से कूदा। तो बिजली का खंभा था एक बड़ा सा, उसमें से वो एकदम से छलांग लगाई चलती ट्रेन से, तो वो खंभे से टकरा के मृत पड़ा हुआ था, कि चेहरा उसका पूरा खून से लथपथ था और वो मृत पड़ा हुआ था। वही पठान जिसने ये सब काम किया था। थोड़ा और पीछे जाने पर आभूषण का बक्सा भी मिल गया, जो पिचक तो गया था किंतु टूटा नहीं था। गाड़ी को बार बार आगे पीछे ले जाने पर भी बच्चे का अता पता नहीं चला कि बच्चा कहाँ गया। मेन तो बच्चा ही था। माता की करुण चित्कार, पिता के आघात और अन्य यात्रियों की चिंता से उस काल रात्रि में जंगल का दृश्य और भयावना हो गया था। अंत में सबने मान लिया कि जंगल में बच्चे को कोई जंगली पशु उठाकर ले हो गया होगा, लेकिन सब लोगों ने बहुत प्रयास किया कि बच्चा मिल जाए। तभी गाड़ी चलने से पूर्व हिंगो रानी रेलवे लाइन के एक और लघुशंका करने गए। जिन्होंने संन्यास लिया था और कहानी सुना रहे थे, तो वो लघुशंका करने के लिए गए। तो उन्हें लगा कि कुछ एहसास हुआ रात के अंधेरे में, कि जैसे कोई जीव सांस ले रहा है, सांस लेने की आवाज आ रही थी। उन्होंने गाड़ी से टार्च निकालकर उस दिशा में 20-25 कदम जाने पर एक अद्भुत चमत्कारिक दृश्य देखा। माँ ने बच्चे को, जो सेठानी थी, अपने बच्चे को एक छोटा सा लंगोट लगा रखा था, जिसके ऊपर एक सेफ्टी पिन से टाँग कर लगा दिया था। मतलब सेट लंगोट लगाया तो उसमें एक सेफ्टी पिन लगा दिया था। बच्चे को उस लंगोट का पिन बाहर फेंकने पर रेलवे लाइन के पास वाली एक झाड़ी के कांटे में अटक गया था, जिससे वह लंगोटी एक झूले की तरह बन गई थी, और झूले में झूलता हुआ बालक अपना अंगूठा चूस रहा था। क्या दृश्य था! घंटों बाद भक्तों, ये सच्ची कथा है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है। उन्होंने वो बता रहे हैं हिंगो रानी कि
जब मैंने वो दृश्य देखा कि वो लड़का एक लंगोटी की सारी झाड़ियों में लटका, जैसे कि पेड़ में जैसे कि झूला झूल रहा है, और वो मुंह में अपना अंगूठा डाले चूस रहा है। ये दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या। और उस नन्हे दुधमुहे को एक खरोच तक नहीं लगे। यानी कि वो जो पठान कूदा ट्रेन से, तो उसको आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे कूदूंगा ट्रेन से तो खंबा आ जाएगा, मुझे मरना पड़ेगा, जिसने ये सब कांड किया। लेकिन बच्चे को जो देखा तो वो झाड़ियों में लटका अंगूठा चूस रहा है। उस शिशु के इस बाल मुकुंद रूप में दर्शन कर हिंगो रानी की जीवन धारा ही बदल गई। उन्होंने निश्चय किया कि जिस परमेश्वर की परमेश्वरी शक्ति सृष्टि के कण कण पर शासन कर रही है, मैं उसी खोज के लिए जीवन लगा दूंगा। कि मतलब उस दृश्य ने उनको विवश कर दिया कि संसार क्या है। और मुझे जो प्रभु, हमारी प्रभु की शक्ति हम लोगों की रक्षा करती है, तो मैं उस शक्ति को यानी कि प्रभु को पाने का मैं अपना जीवन लगा दूंगा। और उन्होंने उसी क्षण ये सब उनके साथ घटना घटी देखा, उसी क्षण जो कि वो इंजीनियर थे, संन्यास ले लिया कि मैं प्रभु के पाके रहूंगा, मैं उसी की खोज के लिए जीवन उत्सर्ग कर दूंगा। प्रकृति के नैतिक उद्देश्य का परिचय जीवन के पग पग पर मिलता है, और संसार के इतिहास में ऐसे अनंत उदाहरण हैं तथा महापुरुषों का जीवन इसका अकाट साक्ष्य। हरे कृष्ण।